सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज ये पूछना तो व्यर्थ ही होगा कि आप कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अच्छे तो नहीं होंगे निश्चित रूप से। और दिमाग में कई सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि आखिर हम क्या करें जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिनका नहीं हुआ है, देखिए हिम्मत कभी भी इंसान को नहीं हारनी चाहिए। और वैसे भी आपने वो रास्ता चुना है जो देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब होती है, इंडियन आर्मी की। इस रास्ते पर चलना तो बहुत दूर की बात है, इस रास्ते को चुनना ही बहुत कठिन है, क्योंकि दिन रात एक करने के बाद में इसमें नौकरी ली जाती है इंडियन आर्मी में। तो मैं सभी साथियों से सबसे पहले यही कहूंगा कि जिनका नहीं हुआ है, धैर्य रखें, अपनी तैयारी बरकरार रखें। सेकंड मेरिट लिस्ट के विषय में भी मैं आप सभी के साथ में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, और सभी साथियों से कहेंगे दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको काम की बातें समझ आती हैं तो। ठीक है, देखिए जिनका नहीं हुआ है वो वास्तव में अब क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में यही चल रहा है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि भाई सेकंड लिस्ट को लेकर के भी लगातार प्रश्न सभी के दिमाग में बना हुआ होगा। कट ऑफ हाई गई है, क्या गई है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या करना है, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़रूरी, सभी चीज़ों पे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, तो उनका सबसे पहला काम है हिम्मत नहीं हारनी है। आप चाहे जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी तैयारी को नहीं रोकना है, तैयारी बरकरार करनी है। इस बार नहीं से अगली बार सही, लेकिन होगा होगा तो होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी बढ़िया से करें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं आर्मी की, हमको पढ़ाया कुछ जाता है, और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहां जा करके देखते हैं कि कुछ फंसा ही नहीं। क्योंकि इंडियन आर्मी में जीडी और ट्रेडमैन में तो सबसे बड़ा रोल जीके का और साइंस का रह जाता है, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं। और 30 प्रश्न अगर आपको कहीं से एसएससी के पढ़ा दिए, यूपी पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, क्योंकि लोगों के पास तो आजकल नोट्स की भरमार रहती है और उन्हीं को किसी को भी वो दे देते हैं, तो बड़ी समस्या आप सभी के सामने रहती है। लेकिन जो लोग ऑफलाइन बैचों में पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो पता है ऑफलाइन में बच्चा आता ही तब है जब उनके यहाँ रिजल्ट अच्छे रहते हों। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑनलाइन का ज़माना आ गया, बच्चे को कम समझ में भी आता है ऑफलाइन में। तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान दें थोड़ा सा, कि जो हमारी इस समय स्थिति है, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको सिर्फ यही है कि अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी करो दोबारा से, तैयारी करो दोबारा से। और अगर आपको लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपको यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अच्छा, क्या दूसरी लिस्ट आएगी? बिल्कुल आएगी, दूसरी लिस्ट बिल्कुल आएगी, लेकिन मैं आपको एक गलत फहमी जो आपके दिमाग में है वो निकालना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि सेकंड लिस्ट आएगी, उसका इंतजार करो। देखिएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगी इसमें बहुत समय लगता है, और तब तक आप अगर केवल इस इंतजार में रहेंगे कि शायद मेरा सेकंड लिस्ट में आएगा, तो हो सकता है कि आप बहुत अपने साथ देरी कर दें और अपने साथ गलत करें। अपने साथ गलत करने का मतलब है कि आप इस इंतजार में रहेंगे कि भाई मेरा तो दूसरी मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये आपको सबको पता है वास्तविकता। ठीक है, ये आपको सबको वास्तविकता पता है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने नंबर आएंगे, बहुत कम बच्चों का नंबर आना है, थोड़े बहुत का नंबर आना है। ठीक है, और अगर हम इस इंतजार में रहें कि चलो हमारा तो नंबर आएगा, हम अभी उसका इंतजार कर लेते हैं, तो इसमें समय खराब करना हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस समय आपको क्या करना है, वे सेकंड जो लिस्ट आएगी आपकी, जी हाँ, हाँ आएगी। ठीक है, हाँ आएगी, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसका इंतजार करें, लेकिन आप दोबारा से तैयारी करें। अगर आप इसमें ओवर एज हो गए हैं, किसी और की करें या कुछ काम देखें, लेकिन आप ये ना सोचें कि भाई मैं भी इसमें अभी इंतजार करूंगा, वेटिंग लिस्ट आएगी। और क्योंकि देखिए, आप सबको पता है लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट में हजारों बच्चों का भी नंबर बड़ी मुश्किल से आता है, एक ARO ZRO से नहीं आता है, हजार का भी।
वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 50-40 बच्चों का नंबर आता है। तो हम अगर इस इंतज़ार में, हर एक कोई इस इंतज़ार में बैठा रहे कि भाई चलो हमारा तो सेकंड मेरिट में आएगा, तो भाई आप अपने समय को खराब करेंगे। इससे तो बढ़िया है आप अपनी तैयारी में लगो, ठीक है। ये आप केवल क्या छोड़ दो, ऑप्शनल। वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मेरा तो सेकंड मेरिट में आएगा ही, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि पहली मेरिट में नहीं आया तो दूसरी मेरिट में आ सकता है, लेकिन नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए अब बात करते हैं कट ऑफ हाई गई है क्या। देखिए कट ऑफ हाई नहीं गई है। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट हैं कि सर आप तो बता रहे थे 27 प्लस 30 प्लस बच्चों का जो है एसएस इसमें जो है जीडी में और ट्रेडमैन में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है ना। अभी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा और वक्त दीजिएगा, आपको ज़रूर हम बताएंगे कि आखिर इसमें जो है क्या हुआ है और कैसे जो है इतनी मेरिट पे नंबर नहीं आया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं कि जैसे कि एक किसी लड़के के 30 क्वेश्चन ठीक हैं, किसी के 32 ठीक हैं, उनका नहीं हुआ। लेकिन उनके कुछ ऐसे साथी हैं जिनके 35 की बजाय 32 थे, उसका भी हो गया है क्या नहीं। ऐसे भी कुछ केसेस देखने को मिले। अब इंडियन आर्मी में रिजर्वेशन तो चलता नहीं है। एक दो वीडियो आपने भी देखी होंगी, बहुत से लोग ज्ञान दे रहे हैं कि जी गुजर के लिए या उसके लिए, ठीक है, SC ST OBC के लिए कि जी वैकेंसी कम है ज़्यादा है। भाई ऐसा कुछ होता नहीं है आर्मी में, रिजर्वेशन वाला सिस्टम पहले से ही, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो उसके विषय में हम आपको बताएंगे पूरा प्योर कि भाई आखिर कट ऑफ हाई क्यों गई है, कैसे गई है, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे तो एक ही बात कहूँगा, अब की बार आप अपनी तैयारी जो करें इस बात का ध्यान रखें कि आप GD की कर रहे हो या आप ट्रेडमैन की कर रहे हो, ठीक है। इसमें विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो साइंस और एक GK, क्योंकि ये आपके 30% जो होंगे ये सफलता को सुनिश्चित करते हैं। 30 के 30% आपके फंसने चाहिए एग्जाम में, तो जो है मजा आता है कि नहीं। क्योंकि 15 नंबर का हमारा गणित आता है, 15 नंबर का गणित, और जी 5 नंबर की आपकी आती है रीजनिंग, ठीक है। 5 नंबर की आती है रीजनिंग। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये जो 20 हमारे यहाँ से 20 हैं, 20 हमारे जो प्रश्न बनते हैं मैथ्स के और रीजनिंग के, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी ज्यादा चीज क्या है, ये 30% है GK के और साइंस के। तो जिन बच्चों का अब की बार नहीं हुआ है मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से GK और साइंस पर कमांड बनाओ, ताकि आपके जो 30 प्रश्न हैं आप इनको अच्छे से कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से फोकस करें और निश्चित रूप से आपकी दोबारा फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स सभी बच्चे अपने पूरे तैयार रखें जिनका हो गया है, और जिनका हो गया है उनको फिजिकल पे ध्यान देना है। 100% आपको अपना फिजिकल में देना है, ताकि आप अगर फर्स्ट का भी ना मार पाए तो कम से कम आप जो है सेकंड में 88 नंबर का तो मार ही पाए, ताकि आपको लास्ट में ये ना सोचना पड़े कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये प्लीज़ ये सभी बच्चे अपने ध्यान रखें। और जिनका नहीं हुआ है मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिन रात एक कर दो दोबारा से, अगर आपको वर्दी पहननी है तो भाई, ठीक है। आप सभी के साथ में मैं फिर से एक बार हाजिर होऊंगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड मेरिट जो आएगी आपकी, ये सेकंड मेरिट आएगी भाई, पहले इन सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा, उसके बाद में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। और सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको पल पल की जानकारी देता रहूँगा कि कब क्या कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सभी से एक बात कहूँगा, कोई भी बच्चा ये सोच के घर पे ना बैठे कि मेरा तो सेकंड मेरिट में लिस्ट में आ जाएगा और देखी जाएगी, देखने जाएगी वाला चक्कर नहीं है। आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है इस समय, वो है आपकी तैयारी। अपने आप को रगड़ के रख दो अच्छे से। इस समय आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको लगता है कि घर में ज़रूरत है सिलेक्शन की, घर में ज़रूरत है तुरंत नौकरी की, और घर में
हर चीज़ की तसल्ली हो जाती है जब एक आदमी घर में सरकारी नौकरी हो जाता है, ठीक है? तो आप सभी अपनी तैयारी बरकरार करके रखिएगा, आपके साथ में मैं हाज़िर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।